आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा प्रारंभ है। उसकी विधि क्या है, उसको निरंतर आप लोग समझ रहे हैं। जैन धर्म की यही विशेषता है कि उसका एक ही सिद्धांत है कि हम जो क्रिया करते हैं उस क्रियाओं के अलग अलग रूप दिया गया है। आप पैसा कमाएं तो वहां अर्थ पुरुषार्थ की बात कही गई। पुण्य कमाएं उसके लिए धर्म पुरुषार्थ की बात कही गई। आप अपने पुत्र रत्न आदि प्राप्त करके इंद्रिय सुख भोगें उसके लिए आपको काम पुरुषार्थ की बात कही गई। और आप आत्मा को परमात्मा बनाएं इसके लिए मोक्ष पुरुषार्थ की बात कही गई। ये चार पुरुषार्थ आपके लिए इसलिए कहे गए कि आप इस लोक में भी सुख चाहते हैं और परलोक में भी सुख चाहते हैं। धर्म करने से आपको नियम से पुण्य मिलेगा। अब जब पुण्य मिलेगा तो पैसा आ जाएगा, लेकिन धर्म करने से पैसा मिले ही ऐसा कोई नियम नहीं है। यदि धर्म करने से तुम्हारी दुकान चले, धर्म करने से तुम्हें पैसा मिले, तो फिर वेश्या को क्यों मिलता है? वो तो अधर्म कर रही फिर भी पैसा मिल रहा है। एक डाकू पाप कर रहा है फिर भी उसको पैसा मिल रहा है। इसलिए अर्थ पुरुषार्थ अलग है और धर्म पुरुषार्थ अलग है। कई लोगों का ये कहना है कि पैसा, यदि धर्म करने वाले बहुत पैसे वाले हों, खूब सुखी हों, तो फिर जिन देशों में पैसा बहुत है, विकास बहुत है, वहां तो कोई धर्म कर्म नहीं। तो ये धर्म पुरुषार्थ पुण्य की प्राप्ति के लिए हुआ करता है। उस पुण्य की प्राप्ति से हम आगे की व्यवस्थाएं करते हैं अपने अगले भाव की और इस भाव की। तो वह धर्म है क्या, ये भी अपन को समझना, क्योंकि आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा में हमें धर्म पुरुषार्थ जरूरी है और मोक्ष पुरुषार्थ जरूरी है। अर्थ और काम पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। आज की इस युग में पंचम काल में आदमी अर्थ और काम पुरुषार्थ की बात कर रहा है, लेकिन अर्थ और काम पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। ध्यान रखना, अर्थ संग्रह अलग है, अर्थ पुरुषार्थ अलग है, काम पुरुषार्थ अलग है और काम वासना अलग है। इस पंचम काल में काम वासना तो बड़ी है, लेकिन काम पुरुषार्थ नहीं बढ़ा। अब काम पुरुषार्थ में और काम वासना में क्या अंतर है? जमीन और आसमान का अंतर है। जहां धर्म पुरुषार्थ को सामने रख करके, न्याय नीति को सामने रख करके और अपने नियम कानून को सामने रख करके, ईमानदारी को सामने रख करके, अपने इंद्रियों मन को बस में रख करके जो संतान प्राप्ति के लिए जो इंद्रिय सुख भोगा जाता है वह है काम पुरुषार्थ। आज के समय दंपत्ति बनने के बाद में यदि आप संतान नहीं चाहते हो और इंद्रिय विजय भी नहीं करते हो और इंद्रिय सुख भोगना चाहते हो, तो उसको काम पुरुषार्थ नहीं कहेंगे, उसको काम वासना कहेंगे। आज के युग में काम पुरुषार्थ गायब हो गया है और काम वासना बढ़ गई है, क्योंकि आज के दंपत्ति संतान ही नहीं चाहते। जिसका कोई फल मिले वो पुरुषार्थ है, और जिसका कोई फल ही नहीं है, अर्थात यदि तुमने अपने इंद्रिय सुख भोगा है और तुम संतान नहीं चाह रहे, संतान उस इंद्रिय सुख का फल है, ये ध्यान रखे, तो आपका वह काम पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आएगा। ये ध्यान रखे। इसी प्रकार तुम धर्म पैसा इकट्ठा कर रहे, ढेर सारा पैसा इकट्ठे करते हो और खूब जोड़ रहे हो, रात दिन लगे हो,
लेकिन वह पैसा संग्रह आपका हो गया, मानता हूं वो परिग्रह है, ये निश्चित बात है, क्योंकि उसके साथ मूर्छा है, उसमें न्याय नीति तुम्हारी नहीं है। लेकिन जो पैसा न्याय नीति पूर्वक धर्म पुरुषार्थ करते हुए करा जाता है इकट्ठा, उसको कहते हैं अर्थ पुरुषार्थ। न्यायोत्पात धनम ये कहा गया, न्याय नीति पूर्वक पैसा कमाओ और उसको अपना बंटवारा करिए। यदि आप बंटवारा नहीं करते हैं तो आप सही अर्थ पुरुषार्थ नहीं कर रहे। कैसा बंटवारा? हमारे जैन दर्शन में ये कहा कि पैसा कमाओ और कमा करके उसका बंटवारा करो। किस रूप में बंटवारा करना? सुनिए, आप उस धन को इतना कमाओ जिसके 4 भाग हो सकें। एक भाग में आप पूरी अपने दैनिक चर्या में खर्च करें, जिससे तुम्हारा प्रतिदिन का खान पान आदि सब चल सके। इतना, जैसे मान लो आपके घर में 500 रुपए दिन का खर्च है डेली का। आजकल तो 500 में महाराज सब्जी नहीं आती, फल नहीं आते। ये कहो कम से कम 1000 रुपए दिन का खर्च है, तो आप 4000 रुपए दिन कमाइए। यदि 1000 रुपए दिन का खर्च है तो 4000 रुपए तुम्हें कमाना होगा, वो भी न्याय नीति पूर्वक कमाना पड़ेगा, न्याय पूर्वक नहीं कमाना पड़ेगा। तो 1000 रुपए में आप रोज की साग सब्जी आटा दाल चावल आदि में खर्च करिए, तेल आदि खर्च में, श्रृंगार आदि में, साबुन सोडा में खर्च करिए। फिर अब जो उसका एक भाग जो है 4000 का, उसको आप फिक्स में डाल दीजिए। क्यों? बुढ़ापे में काम आएगा, बेटा बेटी की शादी में काम आएगा, उसमें आप जमा करिए। फिर इसका एक मतलब भाग 25% आप दान के कार्य में करिए। आप यात्रा करिए, आप चौका लगाइए, आप मुनियों की यात्रा कराइए, आप मंदिर बनवाइए, आज समाज सेवा में आप खर्च करिए, आप अपने अन्न और भी धर्मशाला आदि में खर्च करिए। ये सब मिलाकर के 25% आपका खर्च होना चाहिए उस धर्म के क्षेत्र में, परोपकार के क्षेत्र में, दान पूजा आदि के क्षेत्र में। अब रखा कितना? 25% जो रहा वो किसके लिए? बेटे को कमा करके, बेटी को कमा करके देने के लिए। आपने 25% तो बुढ़ापे के लिए अपना जमा के कर लिया। 25% बच्चे की पढ़ाई है, शादी है, अन्य खर्च जो आ जाते हैं, वो आकस्मिक जो खर्च आते हैं, जो और भी आपके जो बेटा बेटी आदि पढ़ाई और शादी वगैरह में, उसके लिए एक खर्च होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था जैन दर्शन में की गई है। ऐसा यदि आप करते तो सही आप अपने इस मानव जीवन को सार्थक बना रहे और आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मोक्ष पुरुषार्थ अलग है, धर्म पुरुषार्थ अलग है, काम पुरुषार्थ अलग है और धर्म पुरुषार्थ अलग है। जो व्यक्ति सुबह से उठ करके अपने आत्मा को परमात्मा बनाने की साधना में रत रहता है, वह सुबह से ही अपना लक्ष्य बना करके, बस सुबह से उठ करके जो मैं प्रतिदिन कह रहा हूं कि वह नमन करेगा, अपनी भावना करेगा, अपना उद्देश्य बनाएगा। जैसे एक प्रयोगशाला में आप जाते हैं और प्रयोग करते हैं तो उसकी मेथड आदि लिखी जाती, तो सबसे पहले उद्देश्य लिखते हैं कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम क्या करना चाह रहे। तो भैया हम प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस सिद्ध करना चाह रहे, कैसे बनाई जाती, तो वह उद्देश्य लिखेगा, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने की मेथड, वो लिख देगा उद्देश्य। फिर उसके बाद वो देखेगा आवश्यक सामग्री क्या है, तो वो आवश्यक सामग्री रखेगा कि एक फ्लास्क चाहिए, एक बर्नर चाहिए, एक हमारे पीपेट चाहिए, एक ब्यूरेट चाहिए, ये फलाना चाहिए, एक तपाई चाहिए, वो सब सामग्री को लिखेगा। फिर उसके बाद वह लिखेगा कि हमारे लिए यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, फिर हम उसको गर्म करेंगे
जाएंगे फिर विधि लिखेगा। अब विधि क्या है, और फिर सूत्र लिखेगा। तो सूत्र क्या है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को और उसको आपके मैग्नीज डाइऑक्साइड को क्रिया कराने का, और फिर उसके बाद में मैग्नीज डाइऑक्साइड के बाद वह अलग अलग क्रिया करके पूरा सूत्र लिख देगा, फिर विधि लिखेगा, फिर उसका निष्कर्ष निकालेगा कि क्या निष्कर्ष निकला। इसी प्रकार से ये जो जैन धर्म में आत्मा से परमात्मा बनाने की विधि है, वो भी बस एक प्रयोगिक विधि है और कुछ नहीं। सबसे पहले आप उठे, उद्देश्य बनाया, हम उठे, उद्देश्य बनाया, हमने कायु सर किया कि मुझे आत्मा से परमात्मा बनना है। अब आत्मा से परमात्मा बनना तो उसकी विधि क्या है, सबसे पहले हम जो बन चुके उनको स्मरण करेंगे। हे भगवान, आपने उस परमात्मा को आपने प्राप्त कर लिया, हम भी प्राप्त करें, इसलिए हम आपको आदर्श मान करके नमन करते हैं। तो इसलिए आप उन पंच परमेष्टि को याद करिए जो बन चुके और बनने की साधना कर भी हमारे आदर्श है, उन आदर्श को आप याद करते हैं। फिर वो आदर्श जो यहाँ उपलब्ध नहीं है उनको प्रतीक बना करके हम रखते हैं। जैसे मान लो कि XYZ जो वस्तु नहीं उसको मान लो कि चलते हैं ना, ऐसे मान लो कि हमारे यहाँ अरहंत परमेष्टि नहीं है तो आपने XYZ वहां लिखा, तो यहाँ पर हमने एक परमात्मा रख दी कि हमारे अरहंत परमात्मा ऐसे, उनको देख करके हम अपने परमात्मा को याद कर लेते हैं। यही सबसे बड़ी विशेषता होती। फिर इसके बाद में आपको कहा कि आपने उद्देश्य बनाया, उनको स्मरण किया, वो कहाँ है, कैसे है, विचार किया, कैसे बने हैं, तो सम्यक दर्शन ज्ञान से वह बने हैं, उस तप से बने हैं तो उसको याद किया। फिर उसके बाद जो अब हैं वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त वो हमारे गुरु हैं, क्योंकि उनसे ही हमें सब कुछ सीखने मिलेगा। तो आप उनके पास जाकर के उपदेश सुनते हैं, उनकी विधि सुनते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको आदर्श मान करके क्रिया करते। जैसे एक विद्यार्थी अपने टीचर को आदर्श मान करके, गुरु मान करके, सर मान करके, या अपना कहना चाहिए कि उनके शिक्षक मान करके शिक्षा लेता, ऐसे आपको भी सुबह से आकर के ये शिक्षा लेना चाहिए। क्या आप लेते, कितने लोग लेते हैं जरा देखिए, क्योंकि महाराज सब भगवान बन जाएंगे तो फिर संसार खाली नहीं हो जाएगा। ये चिंता है उनको कि सब भगवान बन जाएंगे तो ये संसार कौन चलाएगा। ये उनकी मिथ्या धारणा है, उनका अज्ञान है, उनकी ये मूर्खता है कि उनको ये ज्ञात ही नहीं कि भैया संसार कभी खाली नहीं होगा। भगवान हमारे बुद्धू नहीं, बुद्ध हैं, उनको सब मालूम है कि क्या क्या होने वाला है और क्या क्या सोचने वाले। सुन लो, आप पढ़े लिखे लोग हैं सब, वैसे भी आगरा के ब्लॉक डी और कमला नगर के तो उद्योगपति पढ़े लिखे सब एजुकेटेड लोग हैं, उनके सामने ये बात कहना बहुत सोच समझ करके वाणी खोलना पड़ती है, वो मुख खोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, दिलीप भैया जी, अनिल जी, रहीश, हम आप सबसे यही कहेंगे, आपने अभी यहाँ पर बहुत बड़ा कार्य करके पाद प्रक्षालन किया है, शास्त्र भेंट किया है, सो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि भगवान हमारे बुद्धू नहीं, बुद्ध थे, क्योंकि उनको मालूम है, सब कुछ जानते हैं वे। और यदि आप नहीं जानते तो आपको हम एक उदाहरण से समझा दें। देखो, एक दिन में 3 मुनि मोक्ष जा सकते हैं, 3 जीव मोक्ष जा सकते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं इस संसार से। तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं, तो कुल मिलाकर के एक दिन में एवरेज 3 जीवों का पड़ता है, इतने मोक्ष जा सकते। यदि 6 महीने तक कोई नहीं गया तो 8 समय में 608 चले जाएंगे, ये भी निश्चित बात है। ये आगम, जैन आगम कह रहा है, और ये भगवान ने केवल ज्ञान के द्वारा जान करके कहा है। अटकर पंचे 150 वाली बात नहीं है यहाँ पर, कहीं को ईंट कहीं को रोरा वाली बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो दूध का दूध और पानी का पानी है, केवल ज्ञान की बात है, सर्वज्ञ की बात है। यहाँ पर अद्वा तद्वा बात कभी होती ही नहीं। इसलिए ध्यान रखना, इस उदाहरण को हम आपके सामने एक रखना चाहते हैं कि भैया, यदि आपको 10 की संख्या दे दी गई और उसमें 3 का भाग करना, क्योंकि एक दिन में रोज 3 यदि जीव मोक्ष जाते हैं तो 3 का भाग दो 10 में कि 0 आ जाए, तो आप क्या करोगे बताओ?
10 में 3 का भाग दोगे, 3 बार जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब फिर हासिल आई शून्य, फिर 1 आपने शून्य उतारा, फिर कितने बचे? 3 बार गया, फिर 1 बचा, फिर हासिल आई शून्य, फिर क्या किया? फिर 3 बार भाग दिया, फिर 1 बचा, फिर हासिल आई शून्य, फिर 1 बचा, फिर उसके बाद 3 बार भाग दिया, फिर हासिल आई शून्य, फिर 1 का 10 हो गया, 10 में फिर 3 का भाग दिया। कितने बार करते जाओ? उस राशि को शून्य करके बताओ, मुझे बताओ, पढ़े लिखे तुम लोग। जब 10 राशि को, 10 के अंक को 3 में भाग देने में शून्य नहीं कर पा रहे हो, तो फिर अनंत राशि को शून्य कैसे करोगे? महाराज वो तो होगा, ऐसा गणित ही नहीं कि कोई खाली करता जाए, चला जाए, चला जाए, चला जाए और खाली ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सुन लो, नहीं होता है। हम आपको इसी उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं, सुनो, कि जैसे आपने 10 में 3 का भाग दिया, 3 बार गया, 1 शेष बचा, फिर हासिल आई शून्य उतार लिया, फिर 3 बार गया, फिर हासिल आई शून्य उतार लिया। इसी प्रकार से भगवान ने स्पष्ट कहा है कि देखो, 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते, एक दिन में 3 जाते हैं, तो 3 भी निगोद से निकल करके आते हैं। जितने जीव मोक्ष जाते उतने जीव निगोद से निकल करके आते हैं, और ये संसार में राशि बराबर बनी रहती है। मोक्ष से नहीं आते, निगोद से निकल कर करके आते हैं। निगोद जीवों की खान है, और एक निगोदिया जीव में जितने जीव भरे पड़े हैं उतने आज तक मोक्ष नहीं जा पाए। ऐसे अनंत निगोदिया जीव में अनंत अनंत जीव भरे हैं, इसलिए अनंतानंत जीव हैं, इनफिनिटी, जिसका कभी अंत नहीं आता है। तो आप समझ गए होंगे कि जितने जीव मोक्ष जाते हैं उतने जीव कहां से निकलते हैं? निगोद से, और वो उस व्यवहार राशि को बराबर बनाए रखते हैं। अब निगोदिया जीव में, एक निगोदिया जीव में भी अनंत निगोदिया जीव भरे हैं। कैसे? तो आप लोग संतरा खाते हैं, संतरा तो आप जानते हैं, मौसमी आप जानते हैं, खरबूजा आप जानते हो, इनमें और उसमें क्या अंतर है? सुनो, संतरे को आप देखना, ऊपर से एक अखंड रहता है, और जब उसका छिलका निकालो तो उसमें कली निकलती है 12 या अधिकतम 13। खोल के देखना संतरे को। अब वो 12-13 जो कली हैं वो स्वतंत्र अलग अलग हैं। फिर उस कली को भी जब खोलते हो एक कली को, तो उसमें रस की कैप्सूल पोटली बनी रहती, वो भी स्वतंत्र एक एक अलग अलग रहती है। अब उसमें कितने रहते? बहुत सारी रहती। फिर उसको दबाते तो उसमें से रस निकलता है। बस जैसे एक संतरा है, उसके अंदर कली है, कली के अंदर रस का कैप्सूल है, इसी प्रकार एक निगोदिया जीव में अंडर और पुल भी होते हैं।